असली कहानी से। जीवन ने 17 साल की पेनी मैलरी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से केवल 2 ऑप्शन बचते थे, या तो फाइट करो या खत्म हो जाओ। हार मानने की लग्जरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पेनी का जन्म ऐसे घर में हुआ जहां सामान्य जिंदगी भी एक सपना थी। पेनी की मां को पागलपन के गंभीर दौरे पड़ते, इलाज से कुछ हासिल नहीं हुआ तो मां अपनी परेशानी दबाने के लिए शराब में डूबी रहती। बचपन से पेनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन कुछ ऐसे हालात बने कि 14 साल की पेनी को घर छोड़ना पड़ा। वो कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ और कुछ दिन दोस्तों के यहाँ रही, लेकिन आखिरकार सबने मुंह फेर लिया। फिर पेनी 3 साल लंदन के होमलेस हॉस्टल्स और सड़क पर रही। न रहने की जगह, न खाने का ठिकाना, हर जगह शोषण, धोखा और ड्रग्स। ये पेनी के जीवन का रॉक बॉटम था। पेनी अंदर से इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि जिंदा महसूस करने के लिए कभी हाथ काटती, कभी चोरी करती। फिर एक दिन सब बदल गया। एक दिन पेनी बड़ी बिल्डिंग के सामने से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक विकलांग आदमी ऊपर लटककर खिड़की साफ कर रहा है। पेनी ने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं तो इतनी काबिल नहीं हूं कि ये काम भी कर सकूं। उसी पल अंदर से आवाज आई। यह आत्मा की आवाज थी, बस बहुत हुआ खुद को कोसना। उठो और कुछ करो। किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम ही अपनी जिंदगी बदल सकती हो। उस पल कुछ बदल गया। पेनी ने एहसास, मुश्किलों से मुंह फेरते फेरते मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। उसी पल उसने निश्चय किया, अब मैं सरवाइव नहीं, सामना। और कुछ ही दिनों में टैक्सी ड्राइविंग स्कूल के लिए एक लोन पास करा लिया। लेकिन उन पैसों से वो रैली रेस कार ड्राइविंग सीखने चली गई। रेसिंग कार में बैठते ही बचपन का सपना जाग उठा। पेनी ने डिसाइड किया कि मुझे रेस कार ड्राइवर बनना है। उसके बाद पेनी 2 शिफ्ट नौकरी करने लगी। किसी तरह एक पुरानी रैली कार खरीदी और रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अब पेनी ने अपने मन में चीजों को फ्लिप करना शुरू कर दिया। वो कार में ही सोती, कार में ही रहती। उसे कई दिन भूखे रहना पड़ता। वो खुद से कहती हैं कि मैं एक एडवेंचर पर हूं, जहां मैं अपनी किस्मत खुद लिख रही हूं। जब उसे डर लगता तो वो कहती कि ये डर नहीं, एक्साइटमेंट है। मुश्किलों का दौर जारी रहा और संघर्ष का दौर भी। एक बार कार चलाते हुए पेनी को कमर में गंभीर चोट आई। कुछ दिनों में चोट तो ठीक हो गई, लेकिन अंदरूनी दर्द नहीं गया। जब भी वो कार चलाती, झटका लगता तो लोअर बैक में काफी पेन होता। पेनी कहती हैं, मेरे पास इलाज और पेन किलर्स के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने मुंह नहीं फेरा। मैंने तय किया कि दवाई नहीं, अब हौसला ही मेरी हीलिंग बनेगा। मैं बार बार दोहराती कि ये दर्द मेरी तैयारी है, ये मुझे आने वाली मुश्किल रेस के लिए मजबूत बना रहा है। दोस्तों, रेसिंग की दुनिया में वो अकेली महिला थी। उन्हें कदम कदम पर जज और नजरअंदाज किया जाता कि ये लड़की क्या मर्दों से रेसिंग करेगी। पेनी फाइट करती रही। फिर कई महीनों, सालों के संघर्ष के बाद फोर्ड मोटर कंपनी ने उन्हें चुन लिया और वे वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में रेस करने वाली पहली महिला बनी। इसलिए मेंटल टफनेस चीजों पर फोकस करते हैं, अगली क्वालिटी कंट्रोल कर सकते, एक्सेप्टेंस और लगातार बदलाव के साथ अडेप्ट करते हो। आप आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है।